जय श्री महाकाल। मेरे यूट्यूब चैनल सनातन जोड़ो हिंदू जोड़ो इंडियन यात्रा पर आपका स्वागत। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने अपने राजगढ़ क्षेत्र के लोगों को हिंदुत्व से जोड़ने के लिए यह चैनल बनाया। इस चैनल का मकसद है हिंदू जुड़ेगा, संगठन बनेगा। संगठन जब बनेगा, आज एक तहसील जुड़ती है, कल फिर 2 तहसील जुड़ेगी। ऐसे में हमारा राजगढ़ पूरा एक हिंदू जिले के नाम से जाना जाएगा। ये हमारा लक्ष्य है कि आज हमारा राजगढ़ एक होगा और फिर आगे चल कर के हम दूसरे जिले को साथ में लेके चलेंगे। धीरे धीरे करके हम पूरे एमपी को कवर करेंगे, हिंदुत्व से जोड़ेंगे, सनातन से जोड़ेंगे। जैसे आज हमारे पूज्य आदरणीय गुरु श्री बागेश्वर धाम वीरेंद्र कुमार शास्त्री जी इस काम में लगे हुए हैं कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो। और हो भी क्यों ना, भाई हिंदू है, यहाँ पर बहुमूल्य अगर कोई चीज़ है तो वो हिंदू है। भारत देश में अगर हमारा हिंदुओं का, सनातन धर्मियों का राष्ट्र घोषित ना हो तो और किसका होगा। सनातन धर्म की स्थापना भारत देश से हुई है। सभी सनातनी भारत से निकले हैं। कितने ही संगठन बने हैं और सभी हिंदू धर्म की ही शाखाएं हैं। इस बात को कतई ना भूलें कि हमारा हिंदुत्व से कोई वास्ता नहीं या हम हिंदू नहीं है। भाई आप चाहे कोई सी भी समाज से, बिरादरी से, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस्लाम को छोड़ कर के हम किसी भी धर्म के विरोधी नहीं हैं। हम इस्लाम विरोधी भी नहीं हैं। हमें इस्लाम से भी कोई परेशानी नहीं है। परेशानी है उन लोगों से जो जिहादी होते हैं। इस्लाम में कोई बुराई नहीं है। बुराई है उनके जो निर्णय है धर्म परिवर्तन करवाना, लव जिहाद करना, इनसे हमको परेशानी है। और आपने देखा होगा विश्व के किसी भी कोने में आतंकी अगर कोई घटना होती है तो जहाँ तक मैं जानता हूँ सबसे ज़्यादा इस्लाम से जुड़ा आदमी ही इस घटना को अंजाम देता है। क्यों? इस पर हमें विचार करना चाहिए। इन लोगों से हम इस्लाम, कुरान ये कभी भी इजाज़त नहीं देती कि आप खून बहाओ, लहू बहाओ। ये कभी कोई धर्म शास्त्र इजाज़त नहीं देता। कुरान भी ये इजाज़त नहीं देती कि आप लहू बहाओ, खून बहाओ, आतंकवादी बनो, दुराचारी बनो। नहीं, कभी नहीं। और हमारे हिंदू धर्म में हम 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजते हैं, साकार रूप में पूजते हैं, निराकार भी मानते हैं। आज हमारा हिंदू हमसे टूटता जा रहा है। हिंदुओं को जोड़ने के लिए हम सबको मिलकर के, सभी भारतवासियों को मिलकर के एक संगठन बनाना होगा, एक नियमावली तैयार करनी होगी
और उस संगठन का नाम है हिंदू जोड़ो यात्रा इंडियन भारतीय। विश्व में ये पता चल जाना चाहिए कि भारत में रहने वाला हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी ही है। पता चलना चाहिए कि उनकी संस्कृति क्या है, उनके संस्कार क्या हैं। हम खून बहाने, नफरत फैलाने में विश्वास नहीं रखते, हमें प्रेम में विश्वास करते हैं। हमने प्रेम करना सीखा है, अतः हम प्रेम ही करेंगे। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो हम वहाँ भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारे हिंदू धर्म की स्थापना कब हुई कोई नहीं जानता। हमारा सनातन कब से चालू है कोई नहीं जानता। 28 युग बीत गए हैं, कलयुग चल रहा है। इन 28 युगों में अब जाकर के, तब से लेकर के अब तक सनातन चला आ रहा और आगे भी चलता रहेगा। आप इस्लाम की स्थापना जानते हैं? कुछ 1400-1500 वर्ष पूर्व हुई थी और आज उनकी आबादी, आज उनका इस्लामिक स्टेट जो है लगभग 57 देश विश्व में पाए जाते हैं। और बड़े आश्चर्य की बात है कि इसमें सभी अपनी अपनी जगह कायम भी हैं, कहीं से भी कोई नफरत नहीं मिलती है। लेकिन कुछ एक देश ऐसे हैं जहाँ पर नफरत फैलती है। और विशेष करके ISI एक आतंकवादी संगठन है, जिनके सीधे साधे तार भोले भाले लोगों को फंसाना, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना और उनको बहला फुसला करके आतंक के लिए उकसाना, आंदोलन करवाना, आगजनी करवाना, निर्दोष लोगों की हत्या करवाना, इन आतंकवादी संगठनों का काम है। इनके लिए हम सभी को मिलकर के एकजुट होकर के भारत सरकार की मदद करनी, हमारे देश की मदद करनी, हमारे देश की रक्षा करनी है, हमारे देश के संविधान की रक्षा करनी है। और हमारा देश तभी बचेगा जब हिंदू एक होगा। हिंदू जब एक होगा तभी हमारा देश बचेगा। आज इन लोगों की सोच क्या है, क्या कितना जानते हैं आप? उनके हर घर में लगभग 5 से 10 बच्चे पैदा होते हैं और हमारे ऊपर एक नियम था, थोप दिया जाता है, 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं होंगे, अन्यथा ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। आजकल सरकार की जितनी योजनाएं चल रही है, उनका सबसे ज़्यादा अगर लाभ किसी को मिला है तो उन्हीं 10 से 5 बच्चों वालों को मिलता है, ना कि 2 बच्चों वालों को मिलता है। गरीबी रेखा की अगर बात की जाए तो गरीबी रेखा में भी इन्हीं लोगों को रखा गया है, अल्पसंख्यक बना करके। ज़्यादा हमारे साथ इस जगह नाइंसाफ़ी हुई है। अतः हम ये नहीं कहते कि इसको लेकर के हमें आंदोलन करना है, प्रदर्शन करना है, ये नहीं करना है। हमें हिंदू एक चाहिए, हमें अपनी एकता में अनेकता बनाए रखना। हम अनेक हैं लेकिन एक बनते रहना है। समाज चाहे कोई भी हो, लेकिन हिंदू एक होना चाहिए। इसमें समाज का, बिरादरी का कोई कानून, कोई काम नहीं, उसके लिए कोई जगह भी नहीं। हमें एकजुट करके और एक सूत्र में रहना होगा, तब जाकर के हमारा देश हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। बाबा बागेश्वर धाम सरकार भी यही चाहते हैं। पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी, आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज और भी हमारे संतजन सभी चाहते हैं कि भाई हमारा देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो। और इन सब में हम आए दिन कथा तो सुनते हैं, और कथा में जितनी देर बैठते हैं उतनी देर बैठने के बाद उस पर जयकारे लगाते हैं। वो जो कहते हैं हम वो करते ही हैं, लेकिन घर आने के बाद फिर वही चीज़ें भूल जाते हैं, उसको नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई?
हमें करना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए। धर्म और शास्त्र का ज्ञान जब वो हमें बताते हैं, सनातन के विषय में जब हमको समझाते हैं, तो उनके ऊपर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। सोचना सोचना ज़रूर सोचना। एक चीज़ हम अब देख रहे हैं और बड़ी चिंता होती है और दुःख भी होता है। दुःख इस बात का, हमारे धर्म में, सनातन धर्म में, गाँव में, शहरों में जिस किसी मंदिर में आरती होती हो, उस समय वहाँ शंख, झालर, कसोटे बजाने के लिए कोई नहीं होता। मंदिर का पुजारी मशीन चालू करेगा, घंटी बजेगी, आरती करके चला जाता है। अकेला आदमी आरती करके चला जाता है। क्या कभी आपने उनमें देखा है? कैसा भी काम हो, काम छोड़ कर के वो अपनी दैनिक दिनचर्या जो करते हैं, वो करते हैं और जाते हैं। उनकी एकता को देखिए, कितना ही इम्पोर्टेंट काम हो, लेकिन उसको नहीं छोड़ते। नमाज पढ़ना नहीं भूलते, मदरसे में जाना नहीं भूलते। आप कहाँ हो, ये देखो। मैं अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ। जय श्री माता।